ऑब्वियसली अब एम्बेसी को पता लग रहा है कि ये जाके वहां रुकेंगे, तो उन्होंने वीजे डिनाई किए हैं। और जो आप आईटीआर लगा रहे हैं बिना सोचे समझे आईटीआर उठा के बिल्कुल ना लगाएं। आपने अपने सीईओ को कहा मेरी आईटीआर भर दें लास्ट 3 इयर्स की, उसने भर दी, आपने ना देखी, आपने उठा के लगा दी, हाँ मेरे पास आईटीआर, मैं आईटीआर फिल कर रहा हूं, ये मेरी आईटीआर है, मैंने लगा दी। उनको जो आपकी इंटेंशन है ट्रैवल करने की वो साफ होनी चाहिए कि हम न्यूजीलैंड एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करना चाह रहे हैं, हमारी कोई और इंटेंशन नहीं है। जो कि कवर लेटर आपका बहुत ज्यादा खास डॉक्यूमेंट होता है। अपनी फाइल को प्रॉपर स्ट्रांग बनाए, टाइम लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, एज कम है, 20 to 25 के बीच में है, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पे ट्रैवल विथ रमनदीप। और आज की जो वीडियो है ये भी न्यूजीलैंड के ही ऊपर है, न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा के ऊपर है। क्योंकि जो आप लोग पूछते हैं, जो आप लोगों के मैसेज आते हैं, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो हम उसी पे वीडियो लेके आते हैं। तो भाई आज का जो टॉपिक है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं और कुछ लोग जो मेरे साथ लगभग 15 से 20 दिन से टच में थे कि भाई हमने फाइल लॉगिन कर रखी है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है और क्या करें, विड्रॉ करा लें। मैंने कहा वेट करिए, अगले 10 दिन में रिस्पांस आ जाएगा। तो ऐसे मेरे साथ लगभग 15 से 20 लोग थे जो टच में थे इंस्टाग्राम पे। तो उनमें से लगभग 14 से 15 लोगों का रिस्पांस आ चुका है और जो रिस्पांस आया है बहुत ज्यादा शॉकिंग है। क्योंकि अभी तक जो न्यूजीलैंड का वीजा था बहुत स्मूथली सभी को प्रोवाइड हो रहा था, वीजा आ रहा था। और जो इधर लास्ट वीक जो रिस्पांस आए हैं, जो फाइलिंग अगस्त में हुई थी और या जुलाई लास्ट में हुई थी, और उनका जो रिस्पांस आया है बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो आज इसी विषय में बात करेंगे कि क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या अब हमें न्यूजीलैंड की जो फाइल है लगानी चाहिए, ये बेस्ट टाइम है या रुकना चाहिए, या अगर लगानी है तो क्या डॉक्यूमेंट्स हमें एडिशनल ऐड करने हैं। तो इन्हीं सभी चीजों पे आज बात करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करा करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स तक, उनके पास नॉलेज पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे साथ जो लोग टच में थे इंस्टाग्राम पे कि इन्होंने फाइल अपनी लॉगिन कर रखी थी, काफी टाइम से रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो उन सभी के ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुके हैं। और जो रिजल्ट आए हैं बहुत ज्यादा शॉकिंग आए हैं। जैसे कि मैं आपको एक आइडिया बता दूं, 15 से 16 लोग मेरे साथ टच में थे जो वेट कर रहे थे वीजा का। उनमें से 12 लोगों का वीजा जो है वो रिफ्यूज हो गया है, डिनाई हो गया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 15-16 में से 12 वीजे डिनाई और रिफ्यूज होना। क्योंकि न्यूजीलैंड का जो वीजा था वो इजिली मिल रहा था, अभी तक न्यूजीलैंड वीजा इजिली दे रहा था। और जो ये इधर हुआ है इस लास्ट वीक, सितंबर की फर्स्ट वीक में वीजे डिनाई होने शुरू हो गए हैं। इसका उन्होंने जो कारण दिया है डिनाई का, जो रीजन, जो मेल आया है, जैसे आपका वीजा डिनाई होता है तो वो आपको मेल देते हैं। और इस मेल में जो कॉमन रीजन आया है, फैमिली टाइज का रीजन आया कि आपके जो फैमिली टाइज हैं वो अच्छे नहीं हैं, आप हमारी कंट्री छोड़ के वापस नहीं जाने वाले। और जो ये 12 लोग हैं जिनका रिफ्यूज हुआ है, वीजा डिनाई हुआ है, इसमें मैंने सभी की इनकी फाइल की नॉलेज ली, इनसे पूछा कि आपने फाइलिंग कब की थी और क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, आपकी एज क्या थी। तो इन 12 लोगों में से जो मेरा कॉमन चीज निकल के आई, पहली बात तो जो इनकी एज थी, 12 में से 10 लोगों की एज थी 20 से लेके 25 के बीच में, 20 to 25 ईयर इनकी एज थी 12 में से 10 लोगों की। और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो कोई नहीं थी, 1 और 2 लोगों की थी, एक कंट्री, बाकी फ्रेश पासपोर्ट थे। दूसरा कि ये ग्रेजुएशन या 12th करके इन्होंने डायरेक्ट वीजे लगाए थे और छोटी मोटी जॉब्स दिखाई थी, प्रॉपर अपना जॉब का भी नहीं इन्होंने दिखाया। और ज्यादातर ये सारे सिंगल थे। मेन चीज, आप जो फैमिली टाइज का रीजन आया उसका यही है कि आपकी पीछे फैमिली, या आप मैरिड होते, आपके पीछे फैमिली होती तो थोड़ा इस चीज को वो ना देखते।
और आप सिंगल हैं और आपकी एज 20 से 25 साल है और आप जॉब भी, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, उन्होंने छोटी मोटी जॉब दिखाई होगी या जो नहीं भी कर रहे होंगे जॉब, उन्होंने भी पेपर बनवाए होंगे, तो वो सारी चीजें हैं। तो ऑब्वियसली एम्बेसी को पता लग रहा है कि ये जाके वहां रुकेंगे, तो उन्होंने वीजे डिनाई किए हैं। और मेन चीज कुछ ये भी थी कि इनमें से जो कुछ लोग थे उन्होंने अपनी आईटीआर भी नहीं लगाई थी, कह रहे थे हम आईटीआर फिल नहीं करते, तो उन्होंने अपनी आईटीआर भी सबमिट नहीं की थी। तो कुछ अधूरे डॉक्यूमेंट्स थे, किसी के डॉक्यूमेंट पूरे थे। और एज मैटर करता है, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। नो डाउट कि पहले वीजे आए हैं विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, फ्रेश पासपोर्ट, फार्मिंग प्रोफाइल पे भी आए हैं, छोटी मोटी जॉब पे भी आए हैं, पहले वीजे आए हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता गया, जैसे जैसे फाइलिंग होती गई, लोग पहुंचते गए, वैसे वैसे एम्बेसी भी भाई न्यूजीलैंड की उसने भी थोड़ा अपना स्ट्रिक्ट कर दिया है प्रोसेस अब। और अब दिक्कत आ रही है, जो लोग पहले लगा रहे थे कि हमारा वीजा आ गया आप भी लगा दो, आपका भी आ जाएगा, तो वो लोगों की आदत पड़ी हुई है, वैसे एजेंटों ने लगा दिए, तो वो रिफ्यूजल आने अब स्टार्ट हो गए हैं। भाई अब जो मेन है कि अब जो न्यूजीलैंड जाना चाह रहे हैं वो क्या करें, वो फाइल अपनी कैसे लगाएं। तो भाई सबसे पहले आप अपना स्टेटमेंट, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, अपना जो स्टेटमेंट है वो तैयार करें। पूरे 6 महीने का स्टेटमेंट आपका लगता है, उसको प्रॉपर वेल मेंटेन रखें। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो आपके स्टेटमेंट में आनी चाहिए। बहुत जरूरी होता है कि आपकी सैलरी स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी कैश है, बाय हैंड है, हम सैलरी अपने हाथ में लेते हैं, कैश लेते हैं, तो हमने वो लिख दिया है कि हम कैश में ले रहे हैं। तो भाई जो जिनकी सैलरी नहीं आ रही है अकाउंट में, उनका वीजा आना बहुत मुश्किल है, अब ना के बराबर है, क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, पहले से सक्सेस रेट डाउन होता जा रहा है। और देखिए मेन चीज हो गई, आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए, 6 महीने का सैलरी होनी चाहिए, आपके फंड पुराने होने चाहिए, उसमें 3 से 5 लाख के बीच में आपके उसमें फंड होने चाहिए जो आपकी सेविंग दर्शाए। जैसे कि आपकी सैलरी आ रही है उसमें से जो आप 20% अपने खर्चे निकालें और बाकी अपना जो 80% है उसको आप सेविंग में दिखाएं। अगर 20 नहीं दिखा पा रहे हैं, खर्चे ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको 40 भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट को अपना पूरे 6 महीने आप दें, प्रॉपर उसको रेडी करें, पूरी नॉलेज लें कि स्टेटमेंट आपका कैसा होना चाहिए एम्बेसी में लगाने से पहले। ये नहीं कि आपने 10 दिन पहले फंड डाले और उठा के स्टेटमेंट निकाल के एम्बेसी लगा दिया, ऐसा। इस पे वीजे पहले आए हैं, नो डाउट वीजे आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, समय बदल गया, टाइम चेंज हो गया। ये 2 से 3 महीने पहले की बात है। जो अब सितंबर फर्स्ट वीक में जो रिस्पॉन्स आए हैं, जिनकी ये प्रोफाइल थी कि फंड नए थे और आईटीआर नहीं लगाई थी और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, वो सारे रिफ्यूजल आए हैं, 90% रिफ्यूजल आ चुका है। अब आपको प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करनी होगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपका उसमें 6 महीने की जो आप स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसमें आपकी सैलरी आनी चाहिए। 4 से 3 मान लीजिए 3 से 5 लाख के बीच में आपके फंड उसमें होने चाहिए, पुराने फंड होने चाहिए। स्टेटमेंट आपका हो गया। दूसरी चीज का बहुत ज्यादा आप ध्यान रखिए, जो आप आईटीआर लगा रहे हैं बिना सोचे समझे आईटीआर उठा के बिल्कुल ना लगाएं। आपने अपने सीईओ को कहा मेरी आईटीआर भर दें, लास्ट 3 इयर्स की, उसने भर दी, आपने ना देखी, आपने उठा के लगा दी, हाँ मेरे पास आईटीआर, मैं आईटीआर फिल कर रहा हूं, ये मेरी आईटीआर है, मैंने लगा दी। ऐसा बिल्कुल मत करें। आप भी पढ़े लिखे, उसको आप आईटीआर अपनी देखें। आईटीआर का जो सही तरीका है आपका आईटीआर का लगाने का, या आईटीआर जो आप फिल कर रहे हैं उसका सही तरीका यह है, जो आपकी इनकम है, जो असली इनकम आप शो कर रहे हैं अपनी आपकी अकाउंट में जो आ रही है, वही आईटीआर का मतलब क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न। आपकी जो इनकम है आप उस पर कितना टैक्स दे रहे हो, आपकी इनकम दर्शाई जाती है आईटीआर में, वो आपके अकाउंट के साथ मैच होनी चाहिए। आपके अकाउंट में फंड जो है, सेविंग है, जो आपकी सैलरी आ रही है, उसके साथ आपकी आईटीआर मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी अकाउंट में सैलरी आ रही है 30,000 और आपने जो इनकम अपनी दिखाई है वो 9 लाख 10 लाख दिखा दी है, या आपके अकाउंट में सैलरी 40,000 आ रही है तो आपने इनकम
ITR जो भर रहे हैं आप 2 लाख की 2.5 लाख की भर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं। देखिए जो लोग ITR 6 से 7 लाख के ऊपर भर रहे हैं जिसको टैक्स वो दे रहे हैं और उनकी सैलरी 30 से प्लस है, तो वो उनके जो चांसेस हैं वीजा के वो अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं। तो मेनली भाई आपकी ITR आपके अकाउंट से मैच होनी चाहिए, आपके इनकम से मैच होनी चाहिए, ठीक है। ITR हो गया, आपका स्टेटमेंट हो गया। उसके अलावा आपका पर्पस जो है वो उनको साफ होना चाहिए ट्रैवल करने का, न्यूजीलैंड की आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। आपका इरादा स्पष्ट होना चाहिए, उनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएं। जो आपका कवर लेटर है इसको स्ट्रांग बनाएं, अच्छा बनाएं। जो कवर लेटर जो बनता है, अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो कवर लेटर पे भी बताऊंगा कि कवर लेटर कैसा होना चाहिए। ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1 से 1.5 पेज का कवर लेटर होना चाहिए। उसमें आपका फोकस होना चाहिए कि आप ट्रैवल क्यों कर रहे हैं न्यूजीलैंड, ये दिखाने का आपका जो उस पर फोकस है सिर्फ इसी पे होना चाहिए कि भाई हम इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं। उनको जो आपकी इंटेंशन है ट्रैवल करने की वो साफ होनी चाहिए कि हम न्यूजीलैंड एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करना चाह रहे हैं, हमारी कोई और इंटेंशन नहीं है। जो कि कवर लेटर आपका बहुत ज्यादा खास डॉक्यूमेंट होता है। और ज्यादातर जो वीजे आते हैं कई बार कवर लेटर रीड करके, जो एम्बेसी ऑफिसर है कवर लेटर देख के भी आपको वीजा दे सकता है अगर आपका कवर लेटर अच्छा है। देखिए एक हो गया आपका मेन जो स्टेटमेंट हो गया, दूसरा ITR हो गया, तीसरा आपका कवर लेटर हो गया, जो मेन डॉक्यूमेंट है मैं आपको वो बता रहा हूं। और चौथा जो है आपकी ट्रैवल आइटनरी, जो आप प्लान कर रहे हैं 1 वीक का या 10 दिन का, जो भी आपका ट्रैवल प्लान है वो आप डे वाइज पूरा उसमें ट्रैवल आइटनरी में अपना शो करें। पहले दिन आप कहाँ जाएंगे, दूसरे दिन कहाँ जाएंगे, थोड़ा नॉलेज गेन करें, गूगल पे जाएं अगर आप खुद फाइल लगा रहे हैं, और प्रॉपर नॉलेज गेन करें, कुछ सिटीज देखें, कुछ एक्टिविटीज देखें, क्या आप न्यूजीलैंड कर सकते हो। जो कि एक जेन्युइन ट्रैवलर जो जाएगा ट्रैवल करने, वो वहां रुकने नहीं जाएगा, वो ट्रैवल करने जाएगा, घूमने जाएगा, तो वो देखेगा कि मैं कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ, कौन सी अच्छी प्लेसेस है घूमने के लिए, कौन सी अच्छी जगह है जहाँ अच्छी एक्टिविटी होती है, और कौन सी चीजें हैं जो मैं देखना चाहूंगा। तो वो सब आप उस पर स्टडी करिए, उसको अपनी ट्रैवल आइटनरी में आप शो करिए, जेन्युइन ट्रैवलर लगिए, ठीक है। ट्रैवल आइटनरी हो गई, मेन कवर लेटर हो गया, आपका स्टेटमेंट हो गया, ITR हो गया, ये 4 डॉक्यूमेंट मेन है आपके। आप इसको अच्छी तरह से पूरी नॉलेज के साथ इसको, अगर आप किसी से फाइल लगवा रहे हैं तो उससे आप डिस्कस करिए, प्रॉपर नॉलेज लें तभी फाइल आप लगाएं। अदरवाइज आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है न्यूजीलैंड का भी वीजा। पहले बहुत इजीली आ रहा था लेकिन अब वो चीज नहीं रही है, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा लोगों के रिफ्यूजल आए जो मेरे साथ टच में थे, मैंने आपको बताया। और अभी और भी फाइलें लगी हुई हैं, अभी कई लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आए हैं, देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है। फिलहाल देखिए अगर आप न्यूजीलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए ये आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो प्लीज आप 1 या 2 कंट्री ट्रैवल करिए। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत फायदा देती है आपको, ठीक है। न्यूजीलैंड कोई छोटी कंट्री नहीं है। अब विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वीजा आना थोड़ा सा कठिन हो गया है, या तो आपका पीछे बिजनेस अच्छा हो, आपका टर्नओवर अच्छा हो, या आपकी जॉब अच्छी हो, तो ही आपका वीजा के चांसेस हैं। अगर आप इन चीजों में थोड़ा वीक हैं तो प्लीज आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, 6 महीने का टाइम लें, स्टेटमेंट रेडी करें, और 1 या 2 मिनिमम 1 या 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। उसके बाद ही आप न्यूजीलैंड का ट्राई करें, जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर अपना फाइल को मेंटेन करें। अगर किसी को फाइल लगानी है या फाइल के बारे में जानकारी लेनी है कि क्या डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। मैं अपनी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। जिस किसी को भी मेरे से कांटेक्ट करना है, अपनी फाइल या अपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करना है, वो मुझे मैसेज कर सकता है, और हम खुद फाइलिंग करते हैं। अगर किसी को हमसे फाइलिंग करवानी है तो हमें वो इंस्टा पे आके कांटेक्ट करे, और हम सभी कंट्रीज के टूरिस्ट वीजा में डील करते हैं, सभी कंट्री के टूरिस्ट वीजा लगाते हैं। अगर किसी भाई को किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा लगाना है या उसके बारे में जानकारी लेनी है तो हमें वो इंस्टा पे मैसेज कर सकता है, हम सभी का रिप्लाई करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि काफी सारे मैसेज आते हैं, एक जल्दी मतलब तुरंत तो हम रिप्लाई नहीं दे सकते। हाँ, विद इन
12 आवर के बीचों बीच हम आपको रिस्पांस जरूर देंगे, तो वेट करिएगा हमारे रिस्पांस का। और बस यही कहना है भाई, जिसको भी न्यूजीलैंड की अपनी तैयारी करनी या फाइल लगाने जा रहे हैं, तो भाई थोड़ा सोच समझ के अपनी प्रोफाइल अच्छी स्ट्रांग बनाएं, तभी अपनी फाइल सबमिट करें। अदरवाइज अगर आपकी फाइल अच्छी नहीं है, या आप सोच रहे थे कि पहले मेरे किसी फ्रेंड ने लगाया था, उसने ऐसे ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट लगाए और 10-15 दिन पुराने फंड दिखाए और लगा दिया, उसका वीज़ा आ गया, मेरा भी आ जाएगा। और जो कि इस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक हम लोगों ने देखा है कि रिफ्यूज़ल आए हैं, तो अपनी फाइल को प्रॉपर स्ट्रांग बनाएं, टाइम लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, एज कम है, 20 to 25 के बीच में है, वो भाई जरूर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, 1 या 2 कंट्री ट्रैवल करें। छोटी कंट्री कर लें, दुबई कर लें, सस्ता पड़ेगा। सिंगापुर तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, श्रीलंका भी कर सकता है, एज अ टूरिस्ट अच्छा कंट्री है। मैं क्यों रिसेंटली मैं श्रीलंका भी जाके आया हूँ, काफ़ी अच्छा लगा और सबसे कम खर्चा आएगा आपका। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए छोटी कंट्री देखिए और देखिए कि आपका खर्चा सबसे कम आए, वो कंट्री आप चूज करिए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हमारी इसी पे थी कि भाई प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए जो हमें लगानी चाहिए न्यूजीलैंड वीजे के लिए। तो भाई आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी नॉलेज लेके आते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, उनको भी जानकारी मिले और वो अपना सही तरीके से फाइलिंग कर सके, नुकसान से बचें। तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले टाइम में जो भी अपडेट आएगी इमिग्रेशन की वीजे को लेके, हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे, नॉलेज देते रहेंगे, इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय।